भीड़ का सुप्रीम न्याय तंत्र। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब देने का आज दिन था, लेकिन इस दिन भी देखिए हुआ क्या। 48वां दिन है किसान आंदोलन का। मंगल शुभ मंगल होता ये उम्मीद की जा रही थी, लेकिन मंगल एक बार फिर से अमंगल हो गया, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच जो व्यवधान चला आ रहा था उसका समाधान निकालने के लिए कोर्ट ने इंटरवीन किया। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उससे भी कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि सवाल उठने लगे हैं सोशल मीडिया पर कि क्या ये भीड़ का सुप्रीम न्याय तंत्र तो नहीं बन गया। क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन करके सुप्रीम कोर्ट पर भी एक कहीं ना कहीं से दबाव बनाने की कोशिश की गई, आज जिस तरीके से कानून के अमल पर स्टे लगा दिया गया, रोक लगा दी गई, सवाल उठने लगा कि क्या यही तरीका हो सकता था। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि अगर समाधान कमेटी से ही निकल रहा था तो सरकार ने भी तो एक प्रस्ताव भेजा था कमेटी का। बहरहाल कब जब कोर्ट की तरफ से कमेटी बना दी गई है तो क्या इस कमेटी पर जो सवाल उठने लगे हैं कि कमेटी पर विश्वास नहीं है, तो सवाल यह है कि जब सरकार पर विश्वास नहीं, कोर्ट पर विश्वास नहीं, तो आखिर यह आंदोलन कहां जाकर रुकेगा। कानून के अमल पर तो स्टे लग गया, रोक लग गई, लेकिन आंदोलन पर रोक कब लगेगा, कैसे रुकेगा ये आंदोलन और कैसे सच की तस्वीर सामने आएगी, कैसे किसान हित और किसानों के लिए हितकर जो लोग हैं, जिन्होंने परिपाटी तय की है, उस परिपाटी पर आकर कहीं कुछ समाधान निकलेगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज दिन भर उमड़ घुमड़ कर रहे थे और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी आज की चर्चा। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने जो बताएगी कि बीते 24 घंटे में हुआ क्या है, कोर्ट के फैसले के बाद अब किसान क्या कह रहे हैं और कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या सरकार को लगता है कि समाधान निकल पाएगा या फिर विपक्षियों को एक और मौका मिल गया है। पहले रिपोर्ट और फिर आज चर्चा की शुरुआत। किसान आंदोलन वो आंदोलन जो इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। केंद्र के नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग में पिछले करीब 2 महीनों से हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा लगाए बैठे हैं। जब कहीं से कोई हल नहीं निकला तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को सुलझाना चाहा और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के अमल होने पर अभी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार किसान संगठनों में कोई समझौता न होते देख ये सख्त फैसला लिया और एक कमेटी का गठन कर दिया। अब कमेटी ही अपनी रिपोर्ट अदालत को देगी, जिस पर आगे का फैसला होगा। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सुदर्शन भी एक सवाल पूछता है। हाँ, माना कि कृषि कानूनों पर किसी को भी आपत्ति करने का संवैधानिक अधिकार है, पर सीमा लांघ रहे असंवैधानिक आंदोलन के लिए कोर्ट के आदेश ने भी सीमा लांघ कर असंवैधानिक कार्य तो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सोशल मीडिया पर जुडिशियल ओवररीच बताया जा रहा है। क्या होता है ये, पहले आप जरा इसे समझिए। भारतीय संविधान के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तीनों अंग अधिकार क्षेत्रों की स्पष्ट व्याख्या करता है। संविधान में इन तीनों ही अंगों को परिभाषित किया गया है। तीनों ही अंगों में कोई भी अंग अपने आप में सर्वोच्च नहीं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी सर्वोच्च नहीं। ये तीनों ही अंग अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में सर्वोच्च हैं, न कि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में। संविधान में सबके अधिकारों और दायरे को परिभाषित किया गया है ताकि सभी अंग निष्पक्ष रहते हुए अपने दायित्वों का स्वतंत्र निर्वहन कर सके। सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में विशेष सुनवाई करने और पक्ष विशेष के मत को जानने का अधिकार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट विधि निर्माण का काम कर सकता है। संविधान सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट भी संविधान से बंधा हुआ है। संसद में पास हुए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे रोक नहीं लगा सकता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो इस मसले को हल करना चाहती है, जिसके लिए उसने एक कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी में 4 सदस्य हैं। इनमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, श्वेतकारी संगठन के अनिल घनवंत, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के प्रमोद के जोशी शामिल हैं। ये कमेटी मामले की मध्यस्थता नहीं बल्कि समाधान निकालने की कोशिश करेगी।
ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी। किसान संगठन की बात करें तो वे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने के फैसले से भी नाखुश हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस पर नाराजगी जाहिर की कि किसानों को कमेटी पर संदेह है। किसान ना तो सरकार और ना ही अब कोर्ट की एक सुनने को तैयार है। उन्होंने तो बस एक जिद ही पकड़ ली है कि कृषि कानून रद्द हो। तो किसान अब भी अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। कानून वापसी से पहले घर वापसी नहीं होगी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। इन सबके बीच किसान संगठनों का क्या कुछ कहना है जब आज कानून के अमल पर कोर्ट ने स्टे लगा दी है, कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन इस कमेटी पर भी विश्वास नहीं है किसानों को। पहले उनकी बातें सुनते हैं और फिर आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਅਜੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ जी ने किया वैसे ही है कि जो 3 कानून है इसके पक्ष में बड़े बड़े हिंदू में इंडियन एक्सप्रेस में अशोक लाठी तो रोज एक लिखता है लेकिन महीने में 20 उसके छप जाते हैं। ऐसे आदमियों के नाम आए हैं। वो फाइनल डिसीजन जो आता है उसमें कौन कौन से आते हैं को अलग बात होगी, लेकिन अगर एंटी भी हो ऐसी कमेटी के सामने हमारा फैसला नहीं आएगा। 26 का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा, नो डाउट, लेकिन ये आंदोलन 26 को समाप्त होने नहीं जा रहा है। हम लोग अपील के लिए जूझ रहे हैं और 26 के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करने की जरूरत होगी तो उसके बाद भी जारी रहेगा। एक तो जो कमेटी बनी है उसमें पंजाब के भूपिंदर सिंह मान है, अनिल घनवत है, अशोक गुलाटी है, डॉक्टर पी.के. जोशी, चारों के ही आर्टिकल आप दर्जनों देख सकते हो अखबारों में इन कानूनों के पक्ष में। एक दूसरा, ये जो कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोका है, नंबर 1, नंबर 2, जो उन्होंने हमें यहाँ बैठने के लिए एज ए डेमोक्रेटिक राइट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये दो, हालांकि हमारा रिपील करने का जो डिमांड है, लेकिन जब जो गवर्नमेंट को झटका लगाया है इस चीज, दोनों चीज के चलते हुए ये एक अच्छा काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि ये हमारा राइट था। दूसरा ये है कि हमारी रिपील की डिमांड है। तो किसान अड़े हुए हैं। किसान अब भी कह रहे हैं कि कानून वापसी से कम कुछ भी नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि कमेटी का गठन करने के बाद भी ये कहा जा रहा है ये तो सिर्फ समय देने की बात है, मामले को ठंडे बस्ते में डालने की बात कही जा रही है किसानों की तरफ से। उधर सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अमल पर रोक लगाई गई है, लेकिन कानून खत्म करने को लेकर कोर्ट ने किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यानी कुल मिलाकर समाधान की तरफ एक रास्ता दिखाने की कोशिश है, लेकिन क्या समाधान निकलेगा, यही एक बड़ा सवाल है। चलिए आज स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। मेरे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं गजेंद्र चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ आज इस वक्त जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता अश्वनी दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी नेता अनिरुद्ध चंदेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कुछ ही देर में भाजपा के सदस्य भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों के साथ चलिए बहुत स्वागत के साथ मुस्कुराते हुए शुरुआत करते हैं। और गजेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। सरकार की बात तो चलिए आप नहीं मान रहे हैं, आप अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, 48 दिन हो चुका है, लेकिन कम से कम कोर्ट की बात तो मान लीजिए। कोर्ट भी तो आपके समाधान के लिए ही एक रास्ता दिखा रही है। ये डेडलॉक की स्थिति कब तक बना के रखेंगे आप लोग? नहीं, कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं और कोर्ट की सराहना करते हैं कि कम से कम उन्होंने इस बात को समझा कि कानूनों में बहुत बड़ी गड़बड़ है, तीनों कानून गलत हैं। कोर्ट ने होल्ड कराया उनको कानून को। और दूसरा सबसे बड़ी बात एक है कि जो ये जो कमेटी जो बनी है, सरकार ने जो नाम रिकमेंड किए हैं इसमें, इस कमेटी में जो वो लोग हैं जिन्होंने इस कानून को मतलब अच्छा बताया है और इस कानून के समर्थन में उन्होंने लिख के दिया था पहले। तो हम दो कंफ्यूजन तो पहले मैं आपका दूर कर दूं, क्योंकि आपके इस 20 सेकंड की बातों में ही दो कंफ्यूजन आपको है। पहला ये कि कोर्ट ने
कानून को रद्द नहीं किया है, उसके अमल पर रोक लगाई है। और कोर्ट ने कहीं से भी ये नहीं कहा है कि ये कानून गलत है, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कही गई। दूसरा, ये जो कमेटी बनी है वो सरकार ने नहीं बनाई है, ये कमेटी कोर्ट के तरफ से बनाई गई है। ये 4 नाम कोर्ट के तरफ से सामने रखे गए हैं। इसलिए अगर आप लोग सरकार को लेकर फिर से अगर सवाल खड़ा करेंगे तो ये भ्रम पैदा करने वाली स्थिति हो जाएगी। आप सरकार पर विश्वास नहीं रख रहे, लेकिन आज जो कोर्ट ने कमेटी बनाई, कोर्ट ने जो बातें कही, आप तो उस पर भी विश्वास नहीं कर रहे। नहीं, वो लोग कौन है? ये भूपेंद्र सिंह मान हैं, अशोक गुलाटी हैं। इनको ये पूछिए, जब ये कानून बने थे इन्होंने ही तो इस पे दस्तक किए हैं। ये तो कानून के समर्थक हैं इसके। और दूसरी बात मैं यही बोल रहा हूँ आपसे कि कोर्ट ने इस पे मतलब रद्द नहीं किया, रोक लगाई है अभी जो। तो हम तो कानून की रद्द की मांग कर रहे हैं। कोर्ट का धन्यवाद देते, कोर्ट ने कम से कम इस कानून को समझा तो सही, इस लायक तो समझा कि इस पर रोक लगनी चाहिए। हमारे सरकार के नुमाइंदे तो ये कह रहे हैं बहुत ही अच्छा कानून है, चाहे रेट कुछ भी हो, किसान आत्महत्या करे, किसान मरे, लेकिन कानून अच्छा है। तो हम तो कोर्ट का ये धन्यवाद दे रहे हैं, कोर्ट ने कम से कम इतना तो इसको होल्ड तो किया, इसको रोका तो सही। अभी फिलहाल अभी इसके रोक है इस कानून पे, कोर्ट ने इतना तो समझा है। हम तो इसलिए कोर्ट का धन्यवाद दे रहे हैं। बाकी इस कमेटी पे हमें विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। जो आपको कमेटी पर विश्वास नहीं है, कोर्ट ने अमल पर रोक लगा दिया है, कोर्ट पे आप कह रहे हैं कि विश्वास है, मतलब बड़ी भ्रम की स्थिति है। अश्विनी दुबे जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए, इसी को कहते हैं एक सस्पेंस और एक कंफ्यूजन। यहाँ पर दोनों का समावेश नजर आ रहा है। एक तरफ सस्पेंस भी हो रहा है कि देखिए चीजें ठीक कर देंगे, हाँ जी हमें उम्मीद है। दूसरी तरफ कंफ्यूजन भी है, सरकार पर क्वेश्चन करते करते अब कोर्ट जो कह रहा है उस पर भी क्वेश्चन है, विश्वास भी नहीं है, धन्यवाद भी है। ये कहाँ जा रही है परिस्थिति? और कोर्ट के नजरिए से, संविधान के नजरिए से अगर मैं आपसे समझती हूँ, आज जैसे ही कोर्ट ने ये फैसला दिया, सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो गई कि ये तो जुडिशियल ओवरकम का मामला है, ये तो सीधे सीधे यानी कल को कोई भी आएगा कोर्ट के सामने, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में भीड़ लगा ले और फिर उसके बाद दबाव में कोर्ट जो है अपना फैसला दे दे। ये बहुत तरीके की जो परिस्थितियां हैं, कोर्ट के फैसले पर भी सवाल खड़ी करने लगी। अश्विनी जी। लावनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप मुझे इस बहस में सम्मिलित करने के लिए, इस इंटरैक्टिव बहस में, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ दोबारा बैठने का मुझे मौका मिला। सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं लावनी जी, वो जुरिस्डिक्शन है किसी भी लॉ के ऑपरेशन को स्टे करने का टिल द पेंडिंग फाइनल डिसीजन। ये एक क्लैरिटी यहां पर है कि पेंडिंग फाइनल डिसीजन। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फेसी जो पार्लियामेंट जिसने लेजिस्लेट किया है वो लॉ इनकंसिस्टेंट विद एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और वो जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है वो भी स्टे फेवर करने का। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा कि while considering the balance of convenience, Supreme Court may have regard to long and peaceful protest of farmers in biting cold। इसको देखते हुए और कमेटी बनाई। अब दो बातें किसानों का देखिए, एक तरफ जब कभी कोई नेगोशिएशन होता है, जब कभी कोई एमिकेबल सोल्यूशन की बात होती है, जब कभी आपस में बैठ करके किसी मामले को खत्म करने की बात होती है, तो दोनों पार्टीज थोड़ा आगे जाती हैं, थोड़ा पीछे जाती हैं। और जब मिनिस्टर्स जो गवर्नमेंट के थे, उन्होंने जब चाहे विज्ञान भवन में हो, चाहे बाहर जाकर के प्रोटेस्ट साइट पर उनसे प्रोटेस्टर्स से मिलने की बात हो, उनसे कहा कि आप क्लॉज बाय क्लॉज हमारे साथ डिस्कशन करिए, तीनों फॉर्म लॉज में किस लॉ में आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। तो जो प्रोटेस्टर्स हैं, उन प्रोटेस्टर्स का कहना है कि आप या तो रिपील करिए या बात नहीं होगी। देखिए, ये तो एक जिद पर अड़ करके आप दिल्ली के चारों बॉर्डर्स को अपनी तरह से क्लोज कर लीजिए, और दिल्ली में जो नोएडा में लोग हैं, जो गाजियाबाद में लोग हैं, जो फरीदाबाद में लोग हैं, गुड़गांव में लोग हैं, सोनीपत में लोग हैं, उनको दिल्ली आने से रोक दीजिए, किसी को अस्पताल मत जाने दीजिए, किसी एम्बुलेंस को रास्ता मत दीजिए, किसी को हॉस्पिटल। यही मेन मुद्दा था अश्विनी जी। इसीलिए मैंने कहा कि अगर सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ जाती है कि आज तो जो फैसला लिया गया वो जुडिशियल ओवरकम का मसला हो जाता है, यानी कल को कोई भी भीड़ तंत्र चाहेगा, ऐसी परिस्थिति पैदा करेगा और फिर अपने पक्ष में चाहेगा कि फैसला आ जाए, और हमारी न्यायपालिका क्या उस दबाव में आकर फैसला लेने लग जाएगी? क्योंकि यहां पर भी आपको देखना होगा कि अगर एक बड़ा समूह है जो बिल का विरोध कर रहा है, तो दूसरी तरफ एक बड़ा समूह है जो बिल का समर्थन भी कर रहा है। दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने की जरूरत थी। अश्विनी जी।
और इसीलिए देखिए यहां पर मैं एक बात कहूंगा, चूंकि किसानों की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शंस थी, सुप्रीम कोर्ट चूंकि कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होने के नाते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को चूंकि वो लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, मिनिस्टर्स से बात नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम अपनी कमेटी बनाते हैं, हमारी कमेटी जाए, हमारी कमेटी से जाकर के वो बात करके हमें बताएं। परंतु सवाल यह समझना होगा कि उस कमेटी की एग्जिस्टेंस को ही जो प्रोटेस्टर्स हैं वो प्रोटेस्टर्स नहीं मान रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने दूत भेजे, जो अपने इंटरलॉक्यूटर्स भेजे, उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, ये कहते हुए कि वो बायस्ड हैं, जबकि कोई बायस्ड नहीं होता। कल की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एलिगेशन लगेगा। सवाल यहां पर यह है कि एक के फंडामेंटल राइट के लिए, लावनी जी बड़ा मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं कि कुछ लोगों के फंडामेंटल राइट्स के लिए जो लाखों कम्यूटर्स दिल्ली आते हैं, दिल्ली से जाते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। बिल्कुल, एक का अपना फंडामेंटल राइट दूसरे के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है और इसी की बड़ी लड़ाई भी है। और इन सबके बीच सबने देखा कि इस आंदोलन की वजह से हर रोज इस देश की अर्थव्यवस्था को 3500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो अब आप 48 दिन को कैलकुलेट करके देख लीजिए कि अर्थव्यवस्था कहां जा रही है। हर चीज अगर नुकसान की तरफ जा रही है तो फिर इस नुकसान का समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है? राजेंद्र भंडारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और स्वागत है। सीधे सीधे सवाल करने वाली हूं। किसानों ने स्पष्ट कर दिया, आपकी तो नहीं ही सुन रहे थे, लेकिन आज तो वो कोर्ट की भी नहीं सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कानून वापसी से पहले घर वापसी नहीं। सर, आप लोगों के लिए तो चुनौतियां बड़ी होती जा रही हैं। एक तरफ कानून के अमल पर स्टे लग गया है, दूसरी तरफ किसान मानने को तैयार नहीं है। व्हाट नेक्स्ट? देखिए, ऐसे है कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, लेजिस्लेटिव, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी। अगर आपको लेजिस्लेटिव पर भी विश्वास नहीं, आपको ब्यूरोक्रेसी पे भी विश्वास नहीं, तो एक ऐसा जो पिलर है वो जुडिशरी है। अगर ये कहेंगे जुडिशरी पर भी विश्वास नहीं, ये तो अनार्की हो गई। क्या यहाँ इस देश में अनार्की चलेगी? ऐसा ये करने का मतलब साफ है कि ये अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, जो इनके कर्तव्य हैं देश के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, क्या वो कर्तव्य नहीं इनको ध्यान में आते? तो इसलिए ये ना करें। हम किसानों का आदर करते हैं, किसान हमारे अन्नदाता है। हम बार बार कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमारे भगवान है, हम उनको नमन करते हैं। राजेंद्र जी, आप ईश्वर हैं, आप अन्नदाता हैं, एनार्किस्ट जैसा व्यवहार ना करें। बीजेपी कह रही है, जल्दी से जवाब दीजिए और फिर मैं अनिरुद्ध जी के पास जाऊंगी। गजेंद्र जी, देखिए सबसे बड़ी बात भंडारी जी एक है कि किसान मांग क्या रहा है, पहले उस पर गौर किया जाए। और किसान मांग रहा है गवर्नमेंट से, अपने प्रधानमंत्री से मांग कर रहा है। दूसरा, जो अभी बताया कुछ देर पहले लावनी जी बोल रही थी और हमारे बीच में जो वक्ता हैं वो भी बोल रहे थे कि कुछ किसान इसके पक्ष में हैं और कुछ किसान इसके विरोध में। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो किसान इसके पक्ष में उनको सामने लेके आओ। किस चीज़ का पक्ष है ये? हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान की जिंदा रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आज स्थिति किसान की है उसमें कहीं कोई स्थिति नहीं है अगर वो बच जाए। यहां से घर चला गया वहां भी आत्महत्या करेगा जो, क्योंकि उसकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा। जो तीनों कानून बनाए उसको रद्द को लेकर के, जब किसानों के हित में है ये, तो सरकार हमें समझा दे अगर हमारे क्या हित में। जब सरकार समझाने में भी नाकाम रही है, दूसरी बात कोर्ट को समझाने में भी नाकाम रही है, इसका मतलब ये कानून में बहुत बड़ी त्रुटि है और एमएसपी को गारंटेड किया जाए। फिर आपने कंफ्यूजन क्रिएट किया। यहाँ पर सरकार, आप कह रहे हैं सरकार आपको समझा नहीं पा रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, वहां तक बात ठीक होती है। कोर्ट भी नहीं समझ पा रही है, यहाँ पर भी आप गलत है। कोर्ट समझ गई, गलत नहीं कहा, कोर्ट समझ गई है। लावनी जी, कोर्ट समझ गई है, तभी तो उनको रोक लगाई है। देखते हुए उन्होंने अमल पर रोक लगाई है। अमल पर रोक लगाई है, इसलिए तो रोक लगाई। कोर्ट समझ चुकी है, रोक लगाई है। नहीं, कोर्ट समझ चुकी है। कौन सी धारा है ये, कौन सा सलीका है, तरीका है? यस और नो। अरे यस और नो से देश चलता है क्या? डेमोक्रेसी में यस और नो चलता है। आप कहते हैं ये कानून वापस लो। वो केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा कि कहाँ गड़बड़ा सही करवा लो भाई। 7 बातें आपकी मान ली,
एक ठीक है, तरफा मानी। ठीक है, चलिए, क्योंकि मुझे आप एक ब्रेक के लिए कहते कहा जा रहा है, हैं, ब्रेक का हम वक्त हो रहा है, यहाँ ब्रेक के बाद नहीं लौटेंगे तो जाएंगे, अनिरुद्ध ऐसे- चंदेल जी के ऐसे- पास जाएंगे। लेकिन इतना तो तय है, इतना तो तय है कि जिस समाधान की हम बात कर रहे थे वो समाधान आज भी नहीं निकला। 48 दिन हो चुका है, सरकार किसानों के बीच का गतिरोध जारी है, कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया है, उसके बावजूद भी ये गतिरोध जारी है। ये गतिरोध कब खत्म होगा, और अगर ये गतिरोध खत्म नहीं होता है तो इसका फायदा कौन लेने वाला है, इस पर भी बहस होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। तो जारी है भीड़ का सुप्रीम न्यायतंत्र। कोर्ट ने दरअसल कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है और 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। लेकिन किसान हैं जो इस व्यवधान का समाधान चाह ही नहीं रहे हैं। किसान संगठन अब भी कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है और हम अपना आंदोलन आगे जारी रखेंगे। इन सबके बीच 26 जनवरी आने वाली और 26 जनवरी को लेकर जिस तरीके से रणनीति तैयार कर ली गई है किसान नेताओं की तरफ से, सरकार की पेशानी पर बल है। आखिर इस व्यवधान का समाधान कहां जाकर निकलेगा, अब भी ये चर्चा छिड़ी हुई है। एक बार फिर से पैनलिस्ट के पास वापस लौटते हैं। चारों का ब्रेक के बाद स्वागत करती हूँ। अनिरुद्ध चंदेल साहब के पास सीधे जाना चाहूंगी। माफी चाहती हूँ अनिरुद्ध जी, देर में आ रही हूँ आपके पास, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल लेकर आ रही हूँ। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन दरअसल डिरेल किया गया विपक्षियों की तरफ से, ये आंदोलन हाईजैक किया गया। इस आंदोलन की रूपरेखा जो थी उसे पूरी तरह से बदल दिया गया, इसे राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित कर दिया गया। अब आज जब कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है उस पर भी आप लोगों ने राजनीति शुरू कर दी। अरे सर, कहीं तो समाधान टिकने दीजिए, कहीं तो लाने दीजिए इस पूरी समस्या का समाधान, कहीं तो एंड होना चाहिए इसका। देखिए लवनी जी, जो आप कह रही हैं इसमें एक जरा सी जगह सच्चाई हो। किसने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र है? एक भी राजनीतिक दल अगर वहां किसी उनके आंदोलन में शामिल हुआ हो या किसान के नेताओं ने शामिल होने दिया हो, किसी ने नहीं कहा है अभी तक। इसीलिए शायद राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष है वो इसलिए नहीं गया वहां तक, इसीलिए समर्थन वो बाहरी समर्थन कर रहा है, किसानों के साथ खड़ा है, रहता है, रहा है और रहेगा, क्योंकि उनकी आवाज से आवाज मिलाना, जो न्याय, जो हित है, जो उनके न्याय हित में है, वो उसको करना ये हम लोगों का कर्तव्य है। क्योंकि हम लोग भी किसानों के बेटे हैं, हम लोग भी किसानी करते हैं, हम लोग पता है कि हम लोगों का उनका दर्द। सरकार तो इतनी निर्दयी सरकार तो हम लोगों ने देखी नहीं कि वो 48 दिन हो गए हैं, आज तक उनकी कान पे जू नहीं रेंग रही। कल भी किसान ने आत्महत्या कर ली। तो आप बताइए, लगातार 50-50 आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं, वहां मौतें हो चुकी हैं। सर, ये न्याय और हित और इंसाफ तमाम जो आप लोग शब्द और डिक्शनरी से ढूंढ ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं, लेकिन तब सवाल नीति और नियत का भी हो जाता है। आप लोगों की नीति और नियत उस वक्त कहां होती है जब आपके शासनकाल में ही किसान मर रहे थे, जब किसानों की आत्महत्याओं की जब तस्वीरें सामने आती थी, जब लंबी चौड़ी फहरिस्त आ रही थी, जब लगातार ये कहा जा रहा था कि देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, तमाम जगहों पर क्या हो रहा है, देश भर में किसान जब आत्महत्या कर रहे थे, तब कहां थे आपके न्याय और हित और फैसले के ये तमाम जो शब्द थे? आज अचानक से सरकार एक फैसला लेकर आई, आपको मौका मिल गया, आप लगे बुनाने के लिए। तो मुझे लग रहा है आप सरकार का पक्ष रख रही हैं। मैं सरकार का पक्ष नहीं रख रही हूँ, मैं पक्ष रख रही हूँ इस देश के उन हिंदुस्तानियों का जो ये चाहते हैं कि समाधान निकले। इस समाधान में कम से कम आपकी एक निष्पक्ष भूमिका होनी चाहिए। आप सुन लीजिए ना, आप सवाल कर लिया, आप हमारा जवाब ले लीजिए। बोलिए। आप ये बताइए कि इन्होंने कौन सा एक कदम उठा लिया? क्या किसानों ने मांगा था कानून कि हमारे लिए कानून लेकर आइए? ये ऐसा कभी कहा था किसानों ने? राजन भंडारी जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ, हम बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो दे रहे हैं आपके सवाल का जवाब राजन भंडारी बीजेपी से है। बोलिए भंडारी साहब। कहा था आपको बनाने के लिए ये ऐसा कानून किसने मांगा इनसे? देखिए, ऐसे सरकार का काम सरकार को करने दीजिए। जो देश के लोगों के और पेशे के लोगों के हक में होगा वही होंगे। आप थोड़ी सरकार बन जाओगे। अरे एक तो ढंग है कि ये, सरकार तो आप बने हुए हैं, हम थोड़ी बने हुए हैं। किसने मांगा?
अरे ये अगर ना माने तो जो सही है सरकार करे ही ना, ऐसे थोड़ी होता है। जहाँ तक राजनीति का विषय है, भाई साहब मैंने आपको नहीं टोका, आप ना करें। भाई साहब मैंने आपको नहीं टोका, आप मत करें। आपकी बात मैंने बड़े धैर्य से सुनी है, आप भी सुन लें। देखिए ऐसे है राजनीति, हम पंजाब में रहते हैं, राजनीति तो पहले दिन से हो रही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुला कर इनको उठाया, इनको खड़ा किया, और किसान जत्थेबंदियों ने भी पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग की। ये अलग बात है वो पॉलिटिकल पार्टी 4 कदम तो चली, बाद में अपना अपना एजेंडा लेके बैठ गई। इन्होंने उसी हिसाब से सब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया। पर आप बताइए मुझे, ये जोगिंदर यादव कौन है? ये कहाँ किसानों का नेता है? और ये जो लाल झंडे लेकर किसानों के ये एजिटेशन में घूम रहे हैं, कोई सीपीएम का एमपी रहा है, कोई कैडर का है, कोई लेफ्टिस्ट है, वो क्या है? वो क्या है? अरे मुझे लगता है इस बात का जवाब गजेंद्र चौधरी दें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए यही परेशानी है, यही परेशानी है। एक सवाल सरकार की तरफ होता है, किसानों से सवाल पूछा जाता है, लेकिन विपक्षी पार्टियां आ जाती हैं किसानों की रहनुमा बनके। गजेंद्र चौधरी जी, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर आपके मसले को भी विपक्ष ने हाईजैक किया है? भंडारी जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर एक्टिंग कर रही मैडम। सुनिए भंडारी जी सुनिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी किसानों के बारे में कोई बात होती है, जब किसानों के कोई हित की बात होती है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप विपक्ष को बीच में क्यों लेके आते हो? आपकी पार्टी ने, अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने कैप्टन अरविंदर सिंह को बुलाया, वहां पे क्यों बुलाया? कांग्रेसी है वो, तो उनसे वार्ता किस लिए कर रहे हो? आपको किसान से वार्ता करनी चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, भंडारी जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, और सबसे बड़ी अपने आप है नहीं, अपने आप नहीं है, बुलाया है, उनको बुलाया है। ये तो लावनी जी बता देंगे, उनको बुलाया है कैप्टन साहब को यहाँ पे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि इस भारत देश के अंदर 70% किसान बसता है। सुनिए अनिरुद्ध जी सुनिए, भारत के अंदर 70% किसान बसता है। आज किसी सरकार ने किसान की नहीं सुनी। अगर किसान दिल्ली के में आना चाह रहा है और अंदर आना चाह रहा है, सरकार ने रोका रास्ता, किसान ने नहीं रोका। किसान तो सीधा अपना प्रधानमंत्री जी के पास, सरकार के पास अपना वो लेके आया, एजेंडा लेके आया। और ये कानून जो बनाए हैं आपने, बिल्कुल किसान के विरुद्ध बनाए हैं। किसान किसी भी कीमत पे इन कानून को नहीं मानेगा। लेकिन गजेंद्र चौधरी जी, आप ठीक है, किसी भी कानून से असहमति हो सकती है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम अपनी बातों को रखते हैं। असहमति हो सकती है, सहमति असहमति सब चलता है, लेकिन इन सबके बीच राष्ट्र में जब परिस्थिति नकारात्मक जाने लगे, जब नैरेटिव सेट किया जाने लगे नकारात्मक, तो क्या इस पर सवाल नहीं पूछना चाहिए? 26 जनवरी पर आप लोग जो देश का सबसे बड़ा प्रतीक होगा, जो तस्वीर जो देश को स्पष्ट करेगी, उसमें आप खलल डालने की एक कोशिश अगर करेंगे तो क्या रावनी जी सबसे बड़ा देशभक्त ये किसान है। जिस टाइम पूरा देश अंदर बैठा हुआ था, लोग उसमें ये कोरोना के डर से पूरा देश बैठा हुआ था, किसान खेत में पड़ा हुआ था, और जीडीपी को संभालने का काम इसने किया। हमारी अर्थव्यवस्था दूसरी बात, अब 26 जनवरी हम नहीं कह रहे हैं, लावनी जी सुनिए, आंदोलन का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आंदोलन के तरीके पर सवाल जरूर उठा रहे हैं। हम बताएंगे। अश्विनी दुबे जी के पास मुझे जाना होगा जल्दी से, क्योंकि समय की बात है। अश्विनी जी, क्या ये देश किसान का नहीं है? ये किसान का ही देश है। जय जवान जय किसान। हमारे बेटे सड़क पे गोली खाते हैं, लेकिन अश्विनी दुबे जी, और हम खेत में जहर खाएं की बात कर रहे हैं। क्या हम लड़ाई ना लड़े अपनी? अन्नदाताओं की बात कर रहे हैं। हमें तीनों कानून वापिस चाहिए तो चाहिए बिल्कुल, और किसान के हित में कानून है तो किसान को बताए ना क्या हित में, और हम उसका स्वागत करेंगे। गजेंद्र जी एक सेकंड। अश्विनी जी, आंदोलन होता है, आंदोलन होता आया है, लोकतंत्र में एक खूबसूरती भी है कि अपनी बात को रखने का एक अधिकार भी है, लेकिन जब मौलिक अधिकार, बार बार हम कह रहे हैं, अधिकार और कर्तव्य, ये सब वहां जाकर एक बड़ी एक्सक्लेमेशन लगा देता है जब दूसरों को तकलीफ होने लगती है। निश्चित तौर पर गणतंत्र दिवस को अगर थ्रेट मिले प्रोटेस्टर्स के द्वारा, वो कहें कि हम ट्रैक्टर रैली राजपथ पर करेंगे, जो गरिमा का, अपनी पावर का, अपनी
अचीवमेंट को दुनिया को दिखाने का एक पर्व होता है। जिस दिन देश का गणतंत्र दिवस है उस दिन अगर प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि हम जो है राजपथ पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे, उससे आप समझ सकती हैं लावनी जी कि इनकी देश की संप्रभुता एकता के प्रति कितनी गहरी निष्ठा है। दूसरा, जब इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी कहें कि इस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोग आ गए हैं या फाइनेंस कर रहे हैं जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोग देश की संप्रभुता एकता के लिए खतरा है, तो एक कष्ट पैदा होता है देश की संप्रभुता एकता पर, तो वहां पर इनकी मंशा पर सवाल पैदा होता है। तीसरा, जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम अपनी कमेटी बना रहे हैं, हम एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पूरे ऑथराइजेशन के साथ जाती है और उस कमेटी को मानने से मना कर देते हैं, तो यह होता है कि इनकी देश के न्याय तंत्र में क्या है व्यवस्था। चौथा, बिना फार्म लॉ को जाने कि उसमें कौन कौन सी बुराइयां हैं, आड़ती सिस्टम, कमीशनिंग सिस्टम, अपने प्रोड्यूस को अपने रेट पर बेचने का सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हो रहा है उसको जाने बिना, और जो लोग प्रोटेस्टर्स आकर के हाईजैक कर लेते हैं, पूरे ब्लॉक कर देते हैं रास्तों को, तो सवाल होता है देश की संप्रभुता का। बिल्कुल, जब संप्रभुता का सवाल आता है, समय सिर्फ अब मात्र 1 मिनट का है समय। जब संप्रभुता की बात आती है अनिरुद्ध चंदेल जी, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एक हिंदुस्तानी के लिए आन बान शान का दिन, क्या उस दिन को भी सैबोटाइज करना, उसे हाईजैक कर लेना आंदोलन का हिस्सा, क्या ये सही है? किसी किसान ने नहीं कहा कि मैं 26 जनवरी के दिन उस परेड निकालूंगा। उन्होंने कहा कि मैं किसान रैली करूंगा। आपने शायद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, और वो करे। आपने थोड़ी देर पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें स्पष्ट कहा गया, आपने नहीं सुना है चंदेल साहब, आपने नहीं सुना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने नहीं सुनी किसानों की बात। गजेंद्र जी ने भी बैठकर कहा कि हम परेड निकालेंगे, गजेंद्र जी भी यहाँ बैठे हुए परेड निकालेंगे, और हम ये नहीं कहा कि राजपथ पर परेड निकालेंगे। नहीं, राजपथ के लिए बात नहीं हुई है। दिल्ली में घुसेंगे, दिल्ली में घुसने से हमको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है गजेंद्र जी, जल्दी से 5 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए। ये जो हिंदुस्तान है ये किसान का भी है, और किसान अपनी रैली निकालने के लिए, किसान अपनी रैली निकालेगा, उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन राजपथ पे नहीं। वो हमारी गरिमा उसको बनाए रखेंगे। चलिए, आप कह रहे हैं, लेकिन आपके जो बड़े किसान नेता हैं, अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था मैंने आपको सुनाया था। भंडारी साहब, लास्ट 5 सेकंड, अभी समाधान नहीं निकल रहा है। देखिए, ऐसे है, डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, लेजिस्लेटिव, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी। इनको लेजिस्लेटिव पे विश्वास नहीं, इन्हें ब्यूरोक्रेसी पे विश्वास नहीं, अब इनको तो विश्वास अविश्वास की ये लड़ाई, विश्वास और अविश्वास की लड़ाई कहां जाकर खत्म होगी? कहीं तो खत्म होनी चाहिए लड़ाई, और इसके लिए समेकित रूप से साथ आने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि 48वां दिन बीता, कम से कम आने वाले वक्त में समेकित सलाह के साथ समेकित एक समाधान निकलेगा। इसी उम्मीद के साथ समय की बाध्यता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने समय दिया। हम उम्मीद करते हैं कि समाधान की तरफ ये पूरा गतिरोध जरूर बढ़े, क्योंकि जब तक समाधान नहीं तब तक देश के हर परिवार, हर घर में एक ही बात हो रही है कि आखिर समाधान निकलेगा कैसे। बात देश के अन्नदाता की है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।